तरह किसान मुसीबत में है कि नहीं है? खुल के बात करें, है कि नहीं है? है। तो हमारा ये जो है ये दायित्व बनता है कि हम जो है किसानों के प्रति ओरेगानिटी की सूचना दें, क्योंकि आज किसान 100 किसान में से लगभग अच्छा मुझे फिर से बोलने का बोला गया है, धन्यवाद दोस्त। परिचय हो जाए, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती भदोही डिस्ट्रिक्ट से। मैं अपना 7 साल का अनुभव ओरेगानिटी का आपके पास पहुंचाने के लिए आया हूं, और ये सौभाग्य मुझे एल्टॉस एकेडमी के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं तहे दिल से एल्टॉस एकेडमी एजुकेशन का धन्यवाद देता हूं, उनके लिए एक क्रेडिट चाहता हूं। और जो भी मेरे पास अनुभव है मैं आपको बीच में देना चाहता हूं, और एक बार उनके लिए भी धन्यवाद जिन्होंने जिस कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्ट बना, यानी एल्टॉस कंपनी के द्वारा बना हुआ है। सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, एमडी महोदय अभिषेक गुप्ता जी के लिए भी मैं सम्मान भरी एक वेलकम चाहता हूं। दोस्त, इस पे काम करके हम कैसे बड़ा पिन अचीव कर सकते हैं, और इस पे काम करके कैसे हम परमार्थ का काम कर सकते हैं, ये 2 टॉपिक हैं। एक बड़ा पिन अचीव करना और एक परमार्थ की दिशा में इंसानियत के नाते हमें एल्टॉस के बारे में बताना और प्रोडक्ट के बारे में बताना। ये जो मुझे आप देख पा रहे हैं, जयराम गुप्ता को देख पा रहे हैं, ये एल्टॉस कंपनी का, एल्टॉस के जरिए ओरेगानिटी प्रोडक्ट के वजह से आज मैं रॉयल क्राउन के पिन पे हूं। छोटे छोटे पिन इसी प्रोडक्ट से लिया। आज भी मैं गांव में होम मीटिंग करके ओरेगानिटी को बताता हूं। मैं जब होम मीटिंग करने जाता हूं, किसानों को देखता हूं, आप भी देखते होंगे, मैं नहीं आप भी देखते होंगे, किसान की हाल देखने के बाद दर्द होता है। दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द होता है। एक कॉमन साग सब्जी बेचने वाला व्यक्ति की पत्नी शादी ब्याह में ब्यूटी पार्लर करा के जाती है, फेशियल मसाज वगैरह करा के जाती है, लेकिन किसान की पत्नी को लाली लिपस्टिक लगाने का भी वो उसको ये नहीं। सही बोल रहा हूं? क्यों? कारण क्या है? उनको उतना इनकम नहीं आता। 10,000 की पूंजी लगाए खेत में तो 4 महीने बाद 10,000 पाते हैं। बताओ कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कितना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं किसान। 10,000 की पूंजी लगाए धान और गेहूं में, 4 महीने बाद 10,000 पाए। अरे उनका ग्रोथ कैसे होगा? अमुक लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं जयराम जी ऐसा नहीं है। मैं भी मानता हूं 60% लोग ऐसा ही है। थोड़ा मदद चाहूंगा, मैं सही बोल रहा हूं? 60% ऐसे ही है कि 10,000 लगा तो 10,000 पा रहा है। 40% जिनके पास ट्रैक्टर है, बोर है, वगैरह 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 टेक्निकल खेती करते हैं, उनका कुछ अच्छा है, बाकी तो बस ऐसा ही। और उनको मिलो ना, उनकी पूरी मानसिकता ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि उनको इनकम नहीं है। मैं एल्टॉस के सभी साथी, सभी दोस्त, सभी सिपाही, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से करबद्ध विनती करना चाहूंगा कि हम इंसानियत के नाते एल्टॉस कंपनी को प्रमोट करते हुए इनके प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें, जिससे कि किसानों के जीवन में खुशहाली आए। ये हमारा दायित्व बनता है। दोस्त, मैं शुरू किया जब बिजनेस को, मुझे जानकारी नहीं था, मैं फेल हो गया क्योंकि मेडिसिन की जानकारी नहीं थी। मनमोहन भट्ट सर जो कंपनी के मैनेजमेंट में हैं, एक ऑफिशियल में बैठते अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जयराम जी आप ओरेगानिटी पे काम करो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और किसान से संपर्क है। मैं बोला मेरे पास तो किसान बहुत है, किसान ही किसान है, पूरा देश किसान है। अगर ये आपका प्रोडक्ट काम करेगा तो हम तो इस प्रोडक्ट को बहुत दूर तक ले जाएंगे। बोला बिल्कुल काम करेगा, आप ट्राई तो मारो। तो दोस्त, एक बार वापस मनमोहन भट्ट जी के लिए जोरदार वेलकम चाहता हूं, जिन्होंने मुझे, थैंक यू सर, उन्होंने मुझे ओरेगानिटी के ऊपर काम करने को कहा। अब दोस्त, विषय की बात करते हैं कि ओरेगानिटी क्या है, जानना चाहते हैं? ठीक है। ओरेगानिटी एक जैविक खाद है। हम 2-3 टॉपिक बात करेंगे। ओरेगानिटी क्या है, ओरेगानिटी काम कैसे करता है, ओरेगानिटी के लाभ क्या है। ओके, ठीक। ओरेगानिटी एक जैविक खाद है, न कि रासायनिक खाद।
कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में आपको बोलता है ये रासायनिक खाद है, तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो ये जैविक खाद है। भारत देश नहीं, विश्व में कहीं भी लैब करा के देख सकते हो, अगर ये रासायनिक खाद होगा तो जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा, ये जैविक खाद। ऐसा आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? थैंक यू। ये जैविक खाद है, जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद। ये खाद है, लिक्विड में है, ये बोरी वाला खाद नहीं है जो बोरी भर के आता है जैविक खाद। ये लिक्विड में खाद है, बहुत अजूबा प्रोडक्ट है, चमत्कारी प्रोडक्ट है। अगर आप इस पे काम करें तो पीने की बौछार आ जाएगी, और हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। ये करता क्या है, पहले इससे लाभ देख लेते हैं, फिर चलते हैं। ये जैविक खाद है दोस्त, इसका पहला लाभ ही इतना तगड़ा है कि एक लाभ ही बहुत है। जो यूरिया डीएपी हम डालते हैं खेत में, यानी किसान डालता है, यहाँ पे किसान लोग भी बैठे होंगे। अच्छा, किसान लोग भी बैठे हैं। जो यूरिया डीएपी हम फसल के ग्रोथ के लिए डालते हैं, ज्यादा पैदावार के लिए डालते हैं, उससे खेत बंजर होता है। सहमत है? थोड़ा बोलिएगा, हमसे हाँ में ना मिलाइएगा। सहमत है? और बहुत तेजी के साथ बंजर होता है, पूरा जमीन टाइट हो जाता है। उसका उदाहरण क्या है? जब ट्रैक्टर चलता है तो इतने बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में उसको? ढेला बोलते हैं ना। इतना बड़ा बड़ा ढेला निकलता है, और फिर किसान उसमें बीज डालता है और खेती करता है, तो जितना पूंजी लगाया उससे कम पैदावार होता है, क्योंकि वो टाइट जमीन है। तो कहां से होगा? जमीन मुलायम होनी चाहिए, होनी चाहिए, मैदा के जैसी होनी चाहिए, शानदार। अगर पैर मारे तो धूल उधड़ा जाना चाहिए, ऐसा जमीन होना चाहिए, उसमें पैदावार होता है। अब पैदावार बढ़े कहां से? यूरिया डीएपी डाल डाल के पूरी जमीन बंजर हो गई। और किसान क्या करता है? अगर बगल वाले ने यूरिया 10 किलो बढ़ा दिया तो 12 किलो कर देता है। हर साल ज्यादा डालता है। फसल की ग्रोथ के लिए ये यूरिया को हर साल 2-5 किलो ज्यादा डालता है। सहमत है? और ऐसे ज्यादा डालते आप एक अनुमान लगाइए, 10-5 साल और ज्यादा डाल दे तो मेरे ख्याल से जितना अनाज होगा उतना यूरिया ही डालेगा कि नहीं डालेगा? और यूरिया अभी मैंने बहुत सुना हूं, आप भी सुने होंगे, ऐसा नहीं मैं ही सुना हूं, कि बहुत दूध वगैरह में या अनाज वगैरह में यूरिया की मात्रा पाई जा रही है। थोड़ा हाँ ना बोला जाए। अब बताइए, यूरिया कोई 50 ग्राम खा के दिखा दे, इधर बुला लेता हूं कमाल द स्टेज, यूरिया 50 ग्राम खा ले, खाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, खत्म। और 50 किलो खा रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। दोस्त, ये मैंने देखा, आज जो मैं बोल पा रहा हूं, ये हमारे गुरुजन लोग जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये एल्टॉस एकेडमी की देन है कि जो मुझे नॉलेज मिला। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और हर किसान आपके घर से ओरिगानिटी ले जाएगा। मैं दावा करता हूं, छाती ठोक के बोलता हूं, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा खरीदने का, वो ब्याज का रुपया लाएगा और आपसे ओरिगानिटी खरीद के ले जाएगा, अगर नॉलेज होगा तो। नॉलेज नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको बताने नहीं आएगा तो नहीं। क्या है आपको पता नहीं, जैविक खाद, आप बोल रहे हाँ पता नहीं, रासायनिक खाद, वो लेगा ही नहीं। तो आप बता दो ये रासायनिक खाद नहीं, जैविक खाद है। दोस्त, ये जमीन को बंजर होने से बचाता है। दूसरा काम, पहला काम जमीन को बंजर होने से बचाता है। यूरिया डीएपी की मात्रा कम हो जाता है। जो हर साल बढ़ा के डाल रहे थे, अब हर साल क्या करना है? घटा के डालना है। जो 2-5 किलो बढ़ा रहे थे, अब 2-5 किलो पहला ही फायदा हो गया, यूरिया का पैसा भी बच गया और जमीन भी जो है बंजर होने से बच गई। ओके, दूसरा फायदा, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जो 4 पानी का फसल है, वो 3 में ही तैयार हो जाता है। ये भाई ताली बजे तो दिल से बजे, वरना ना बजे फुट नहीं जाए। फिर से दोहरा दो, बजे तो वरना फुट नहीं चलेगा, है ना? तब आपका जो है वो कुछ नहीं होगा, चैंपियन ही रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, 4 पानी का फसल जो है वो कितने पानी तैयार हो जाएगा? 1 पानी तैयार हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है 4 पानी वाला फसल आप 3 ही पानी करें, इसका मतलब ये नहीं है। किसी कारणवश चौथा पानी अगर नहीं मिला तो फसल क्या होता है,
बेकार हो जाता है। लेकिन अगर ओरेगान एंटी का इस्तेमाल करते हैं, किसी कारण बस दुर्भाग्यवश ट्रांसफार्मर जल गया, बिजली नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, 3 पानी भी अगर आपने दे दिया है तो फसल में वही शक्ति रहेगी, वही सब कुछ रहेगा। ओरेगान एंटी की वजह से वो चौथा पानी नहीं भी मिलेगा तो फसल में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये दूसरा फायदा। धन्यवाद। तीसरा फायदा, पहला बंजर होने से बचाया, दूसरा 4 पानी की फसल को 3 पानी में दिया, और एक तीसरा फायदा जो बड़ा फायदा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। जो तीसरा फायदा है वो ये है मित्र, अगर ओरेगान एंटी का इस्तेमाल करते हैं तो जहां 1 कुंटल पैदा होता था वहां 1 कुंटल, कम से कम बता रहा हूं, होने को तो बहुत रिजल्ट आया है। उतना बोलूंगा तो लोग बोल देंगे कि अपने दही को कोई खट्टा तो बोलता नहीं, इसलिए जयराम गुप्ता बढ़ा बढ़ा के बोल रहा हूं। मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम जहां 1 कुंटल पैदा होता है वहां 1 कुंटल 40 किलो पैदा होगा, यानी 40% का ग्रोथ होगा। हम तो 50-50, 60-60% ग्रोथ लिए हैं, लेकिन इतना आपको होना तय है। अब एक और फायदा मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, उसको ध्यान से सुनेगा। जो मवेशी का गोबर डालते हैं, मवेशियों का गोबर, किसान लोग हाँ ना बोले, मवेशी का गोबर, मवेशियों का जो गोबर डालते हैं आप फसल में, तो गोबर तो आपने डाल दिया, बीज के समय या 1-2 महीने बाद जब फसल काटने गए तो वही गोबर कंडा के रूप में मिला। अरे कंडा के रूप में मिला, वो गोबर जो है घुला नहीं, उसमें वो घुला नहीं। क्यों नहीं घुला जरा बताया जाए, क्यों नहीं घुला? इशारा समझ रहे होगा। जमीन इतनी टाइट है, यूरिया डीएपी का इतना नुकसान है कि जमीन टाइट है, वो उसको घुला नहीं, और फसल काटे तो जो गोबर डाले थे वो कंडे के रूप में निकल रहा है, वो कंडा बन के आ रहा है, और किसान इसीलिए वो कंडे जैसे रखता है, तो कुछ होता है इसलिए। दोस्त, अगर ओरेगान एंटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो मवेशी का गोबर पूरी तरीके से उस खेत में सूजी के हलवा के जैसे घुल जाए, पूरा का पूरा घुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इतना बढ़िया मलाई की जैसे घुल जाएगा। और एक फायदा बता रहा हूं, जब आप ट्रैक्टर से जुताई कराने जाते हैं, ट्रैक्टर से जुताई कर या हल मान लीजिए, ट्रैक्टर हल वगैरह वगैरह जो भी आपके पास साधन हो, जो ट्रैक्टर 10 घंटे में आपकी जुताई कर रहा है, तो 4, 10, 15, 20 एकड़ जो भी जमीन होगा आपका, अगर आप ओरेगान एंटी का सेवन करते हो, खेत में डालते हैं, तो वो कम से कम आपको 2 घंटे का बचत करेगा, 8 घंटे में ही वो जोत डालेगा। कितने घंटे का बचत हुआ? 2 घंटे। अभी फायदा बता रहा, 2 घंटे का। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये जयराम गुप्ता क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे 7 सालों में मिला है। आपके 2 घंटे का वो जो ट्रैक्टर का बिल है वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? ओरेगान एंटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन एकदम, हमारी भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में उसको पोची बोलते हैं। पोची, आप क्या बोलते हैं? नरम, पोची कुछ बोल दीजिए। जमीन नरम है और ट्रैक्टर बड़े इजी तरीके से कोमल। हाँ सर, धन्यवाद सर। कोमल यानी पावर हो जाता है, तो कोमल हो जाता है, जिसके द्वारा हम ट्रैक्टर से इजी तरीके से जुताई कर सकते हैं। अब आपने सुना तो जरूर 4 पानी को 3 पानी में कन्वर्ट कर, आपने पूछा नहीं कैसे कर देता है। मित्र, ये जब खेत में जाता है ओरेगान एंटी, तो पानी को बहुत तेजी से दौड़ाता है। उसका डेमो आपको एल्टॉस एकेडमी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पता है? ये देखिए, बहुत लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत तेजी के साथ पानी को फैलाएगा, इतना तेज फैलाएगा कि जो खेत का मेड़ होता है, मेड़ बोलते क्या बोलते हैं? मेड़, वो भी उसमें भीग जाता है, इतना तेज दौड़ाता है। तो पानी को दौड़ाता है, इसलिए वो 4 पानी उसमें पानी की शक्ति बढ़ जाती है। मित्र, ये हो गए। अब सिंचाई में भी कम ट्रैक्टर के सिस्टम, ट्रैक्टर का जो है बचत भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सर, 2, 4, 5 फायदे मैंने आपको बताया, और भी फायदा है।
दूसरा फायदा, चौथा फायदा, पांचवा फायदा मैंने बता दिया। एक और फायदा बता रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, आपके माइंड में किसी भी प्रकार का बात ये ना रहे कि ये नुकसान भी करता है। माय डियर फ्रेंड, धरती से उगने वाला कोई भी फल फूल फसल आदि, फिर से बात सुनिएगा, धरती से उगने वाला कोई भी फल फूल फसल आदि किसी में भी आप इसको डाल सकते हो, किसी के लिए मना नहीं है। ऑल पर्पज है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, किसी में भी डाल सकते हो। ऐसा मत सोचना कि किन किन फसलों में परहेज है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि आंख बंद करके किसी भी प्रोडक्ट में डालिए। मुझे जो है सिलीगुड़ी आसाम से फोन आता है कि जयराम गुप्ता पान में क्या करें। मैं बोला पान में भी छिड़काव करो और क्या करो, जैसे सब में करो तो उसमें करो। तो मैंने बहुत जगह पे इसका यूज, नुकसान नाम का चीज नहीं है। मैं किन शब्दों से कंपनी के एमडी महोदय साहब का धन्यवाद दूं, इतना बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कि जिसकी जितनी भी व्याख्या करें वो कम है। अब हम आगे चलते हैं। आपने देखा सर कि ट्रैक्टर में आपको रुपया पैसा बच जाता है, यूरिया जो ज्यादा डाल रहे थे उसमें पैसा बच गया। इसके बाद साथ साथ 4 पानी की फसल 3 पानी में कन्वर्ट कर दिया। जमीन जो बंजर हो रही थी वो बंजर होना बंद हो गई। अब एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड, अभी डाला कैसे जाता है, अब इसकी विधि बता दें। तैयार हैं आप? इनके लाभ आपने सुन लिया, समझ लिया। लाभ जितने हैं इतना बहुत है, और अगर आप किसानों को बताएंगे, किसान इसका लाभ सुनेगा तो जरूर आपके साथ हाथ मिला लेगा। लेकिन जब आप किसान को सही तरीके से बता पाए। मेरे पास बहुत सारा फोन आता है, बोलते जयराम गुप्ता जी हम तो सब बताते हैं लेकिन किसान नहीं यूज करता है, तो काहे का लीडर आप, काहे का लीडर। मैं तो सुना हूं बड़े बड़े सीनियरों के साथ जिनके सर में बाल नहीं होता वो कंघी बेच देते हैं, सुना हो, आप भी सुने होंगे। तो जो बता नहीं पाएगा वो उसका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। दोस्त आप किसान को बता पाओ। अगर फिर भी किसान नहीं सुनता तो मेरा एक सलाह, मेरा एक फार्मूला उनको बता देना कि उनको बोलना, किसान भाई आप यूरिया क्यों डालते हो, कौन से ग्रंथ में पढ़ा, कौन से किताब में पढ़ा, बाइबल कुरान किसमें पढ़ा, रामचरितमानस में पढ़ा है यूरिया डालना चाहिए। वो चुप ही हो जाएगा, बोलेगा पढ़ा तो नहीं, तो कैसे डालता है, पड़ोसी डालता है तो मैं भी डालता हूं, यही बोलेगा, यही बोलेगा, दूसरा कोई बोलेगा, यही बोलेगा। तो उसको बोलो कि ऐड में सब कुछ है। जब तुम सब कुछ डाल ही रहे हो, बचपन से लेके आज तक कितना खाद डाल दिए उसका कोई पता नहीं, तो एक बार हमारे कहने से हमारा जैविक खाद डाल दो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा है। दोस्त मैं कैसे बताऊं, जब मैं शुरू किया था उस समय 350 रुपए का आता था, मेरा भी बोहनी नहीं होता था, बोहनी नहीं हो, कोई ले नहीं। मालूम है किसान बहुत दूसरे टाइप का होता है मैडम, किसान बहुत खतरनाक होता है, जल्दी शुरू नहीं करता, और शुरू नहीं, अगर शुरू कर दे फिर बंद भी नहीं करता, तो सिस्टम है। आप एक एग्जांपल बताऊं, किसान जब मेहमान के पास जाता है, ससुराल जाता है, कहीं जाता है, उस दिन थोड़ा सा गमछा वमछा रेडी करता है, हवाई चप्पल सही करता है और दाढ़ी उड़ी बना के जाता है उस दिन। और जब जाता है वहां उनकी साली कहती है खा लीजिए बढ़िया सब खाना खाइए। अरे नहीं मैं तो खा के आया हूं, मैं तो अभी चला, मैं तो खा के आया, ऐसा वैसा। और जब ज्यादा प्रेस करने के बाद साली सरहद अगर प्रेस कर दी और फिर बैठ गया खाने, तो माँ कसम फिर छोड़ता नहीं। ये किसान के सिस्टम में है, ये मैं प्रत्यक्ष अपना बता रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं किसानों को ले ही नहीं रहा था। एक दिन मैं बहुत चिंता में बैठा था मेरे घर पे, मेरे पिताजी बोले क्या हुआ बेटा, मुझे मेरे पिताजी कल्लू बोलते हैं, क्या बोलते सर, कल्लू। अभी जयराम नाम अलग हो गया, अलग बात है, मेरे घर का नाम कल्लू है, सही बता रहा हूँ, मेरे घर का नाम कल्लू है। और कल्लू क्यों है, मैं सबसे काला था इसीलिए कल्लू है। अभी का छोड़िए, अभी मैं क्राउन हूं, बराबर फेशियल करता तो मैं लोगों को पास लेके जाता था, बोहनी नहीं होती थी। मेरा पिताजी बोला, इसके लिए बोलते माता पिता बहुत बड़े गुरु होते हैं, भगवान होते हैं। उन्होंने मेरी व्यवस्था देखी, बोले क्या बात है कल्लू बेटा, क्या बात है, क्यों क्या है। मैं बोला क्या है, कई कंपनी चालू किया, बोहनी नहीं होती बोलेगा।
बोली कैसे बॉडी होगा, क्या हो क्या, मतलब 250 के आता, कोई लेता ही नहीं, किसान इतने फटीचर टाइप के हैं। जिसको भी जाता हूँ बीड़ी पीने के लिए मुस्ताद है, आधी बीड़ी मांग के पीता है, तो मेरा वो कहीं खरीदे का। किसान होते भी ऐसे, तम्बाकू खाते तो एक बीरा देना, इसको खरीदे कहाँ से, बड़ी समस्या। इसको लेके इतनी मुसीबत में सहा, इतनी मुसीबत सहा। आज आप भले देख पा रहे हैं, भले बोल देते जयराम गुप्ता ये हो गया, वो कैसे हो गया, वो तो मेरा मन ही जानता है। दोस्त ये बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है। मेरे पिताजी बोले मैं एक फार्मूला बताऊं क्या, मैं बोला भाई बताओ। बताओ, आप मेरे बाप हो, बताओ मेरा सिस्टम चालू हो जाए, बताओ। बोले देखो गरीब आदमी मिला, गरीब आदमी, बोले गरीब आदमी सब गरीब है गाँव में, कोई अमीर आदमी है। गरीब आदमी साग सब्जी बनाता है तो 1 किलो सरसों का तेल नहीं खरीदता, या कोई 1 किलो कोई तेल उसमें छौंकने वाला नहीं खरीदता। अब वहीं से मैं समझने लगा कि इनका इशारा कहाँ जा रहा है। बोले 10 रुपया का तेल लाता है और सब्जी छौंक के खा लेता है और उसका काम उसे चल जाता है। बोले बस 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 बस, अब समझ गया, मैं समझ गया मुझे करना क्या है। बस दूसरे दिन से माय डियर फ्रेंड, सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं 10-10 रुपया का भी ओरिगानो टी बेचना चाहूँ कर दिया। और आप कैसे 10-10 रुपया का बेचना चालू किया मालूम है? वो 10 रुपए का भी नहीं लेगा, इतना बताना पड़ता है, देख तू उसको नहीं 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 सब। अरे भाई 10 रुपए का ट्राई तो मार, ट्राई तो मार, उसको बताना पड़ता है। 10-10 रुपए का जब आप बता पाएंगे, ऐसा भी कुछ है नहीं आपको 10-10 20-20 का बेचना नहीं। अब तो इसकी क्या बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर हो गई, दिन रात पेटी का पेटी लोग ले जा रहे हैं। 10-10 रुपए वाला जमाना गया, वो जमाना दूसरा था। फिर वहां से रिजल्ट आया, रिजल्ट उनकी इतनी यूनिक है सर कि मैं क्या बताऊं। मेरे पिताजी बोले कि जयराम एक काम करो, पहले तुम मुझे इस्तेमाल करो। बोला हाँ चलो करो। तो भैंस का जो चारा होता है बरसीम, बरसीम जानते हैं, बरसीम बरसीम जानते ना, तो बरसीम में मेरे पिताजी डलवाए, फसल में नहीं डलवाए, बरसीम में, ताकि कुछ नुकसान ही न हो। अब घर के पिताजी भी ऐसा कर रहे हैं, पहले बरसीम में डलवाए ताकि नुकसान हो तो कुछ ज्यादा ना हो। मैं भी उनका गणित समझ गया कि बरसीम में क्यों डलवा रहे हैं। बोला ठीक है चलो बरसीम में डलवा दो। भाई साहब मैं भी फिर उसमें जुगाड़ कर दिया। बरसीम थी कम से कम 10 डिसमिल, मैं बोला 5 डिसमिल में डालूंगा, 5 में नहीं डालूंगा। बोले क्यों? मैं बोला दिखना भी चाहिए मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आधे में डाला, आधा छोड़ दिया और आधे में डाल दिया। भाई साहब कल कोई यहाँ लीडर बम्बू की बात कर रहे थे, बहुत तेज भागता है। कौन लीडर थे वो? आओ देखो मैडम थी। कौन सा बम्बू मैडम? चाइनीज, मुझे आता नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। चाइनीज बम्बू के जैसे मेरा बरसीम भाग रहेगा, बहुत तेजी से। और मेरा पिताजी खुश हो गया। भाई साहब जितना प्रचार मैं नहीं करता, इस वीडियो के माध्यम से मेरे पिताजी भी देख रहे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे। क्या बात है, मेरी 7 साल पहले वाली स्टोरी बता रहा है। मैं अगर 2 बोतल बेचता, मेरा बाप 5 बोतल बेचता। झमाझम और मैं फेमस हो गया। किस नाम का? किसान को ओरेगानेटी नाम ले ही नहीं पाता, उसको ओरेगानेटी बोलने ही नहीं बोलता है, कल्लू तेल बेचता है। वाह वाह, अरे क्या तेल बेचता हूं। मैं भी सोचा इस तेल हो गया। किसान कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं, किसानों से बहुत बच के रहिए सब, ये आपको कुछ भी कर सकता है। और एक बात बताऊं, कुछ दिन बाद मैंने एक मीटिंग बोल दिया, अगर ये काम नहीं करता है तो वापस ले लूंगा। तीसरे चौथे दिन फोन चालू, मेरा काम नहीं करता। नहीं अच्छा भी काम हो गया, इसका भी ध्यान रखिएगा ना, तो जुगाड़ करते वापस करने का। तो माय डियर फ्रेंड, सब मिला के आप यूज लाभ मैंने बता दिया। अब चलते विधि पे। इसका विधि क्या है? ओके तैयार है? यस। इसकी विधि क्या है, कैसे आप डालेंगे? लाभ हो, कौन कौन सा लाभ होता है आपको पता चल गया ना? यस। चलिए अभी विधि सुनिए, कैसे इसको डाला जाता है, कैसे इसको आप डालेंगे जमीन में। पहली विधि, ओरेगानेटी जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद। पहली विधि, आपको बीजारोपण कराना है। बीजारोपण पहले बीज में डलवा देना है। किसी भी प्रकार का बीज, ABCD XYZ, कोई भी बीज हो, अगर आप उसको खेत में डलवाते हैं तो आप मिक्स करके डलवा दीजिए। कैसे मिक्स करना है, कितना मिक्स करना है, इसको बता दूं? ओके। 1 कुंटल बीज
कौन सा बीज? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। कोई भी बीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कुंटल बीज में आप 100 ग्राम मिला दीजिए। आपके माइंड में बात आएगा 1 कुंटल तो बहुत होता है, इतना होता है 100 ग्राम तो इतना होता है, तो कैसे मिलेगा? मैं बता दे रहा हूं। 100 ग्राम दवाई यानी ओरेगान 80 और 100 ग्राम ही पानी। पानी कितना लेना है? 100 ग्राम। अगर टाइट फसल है, नाजुक फसल है तो 100-200 ग्राम पानी। और टाइट फसल है, टाइट माने चना, मसूर, थोड़ा बोला जाए टाइट। इशारा हम सब समझ जाइए आप लोग। इशारा हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं इशारा हम समझिए। टाइट फसल में 100 ग्राम दवाई तो पानी कुछ मात्रा बढ़ा सकते हैं। नाजुक फसल, नाजुक बीज, 100 ग्राम दवाई तो 100 ग्राम पानी, इससे ज्यादा पानी नहीं। थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 100-200 ग्राम कर सकते हैं, सब कुछ नहीं है। 2-4-10 लीटर में नहीं मिक्स करना है। 100-200 ग्राम पानी, ज्यादा से ज्यादा 400-500 ग्राम पानी, बस, इससे ज्यादा नहीं। और जब कोई टाइट फसल है तो उसमें आप 1 लीटर भी कर सकते हैं, उसमें आप मिक्स कर दीजिए। अब कैसे उसको 1 कुंटल में मिलाएंगे? हमारी भाषा में बोलते हैं कि अबर खबर कर देना, यूपी की भाषा, अबर खबर कर देना, समझ रहे हैं? अबर खबर कर देना। आप क्या, कौन सी भाषा मुझे पता नहीं, अबर खबर करे, खबर खबर करे, आप जाओ। उसको मिलाना है उसको, ठीक है। और एक विधि और बता दे रहा हूं, जो हजाम होता है दाढ़ी बनाने वाला, उसके पास जो मशीन होती है स्प्रे, वो भी ले सकते हैं। दवाई डाल के, पानी डाल के बीज पे मार सकते हैं। स्प्रे, हाँ आपसे जानना भी ठीक रहता है। स्प्रे, मैंने स्प्रे भी विधि यूज किया। आप जब आपने उस दवाई को ओरेगान 80 में मिला दिया तो उसको 2 घंटे तक ऐसे कहीं स्थान पर रख दीजिए जहां सूर्य भगवान की रोशनी ना पड़े। मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं, जो इस हमारे ट्रेनरों से मैं सीखा हूं वो आप तक पहुंचा पा रहा हूं। बाकी मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा। 2 घंटे तक कहां रखना है सर? कहां रखना है? ऐसे जगह रखना है जहां सूर्य भगवान की रोशनी ना पड़े। और सूर्य भगवान की रोशनी पड़ेगी तब बोलोगे फायदा नहीं किया तो हम कुछ नहीं जानते। ध्यान रखिएगा, किसानों को बता दीजिएगा। फिर अगर वो चाहे, मुझे फोन आता है, लोग पूछते हैं सर इसमें खाद और मिला, कुछ भी मिला दो भाई, कोई रोकथाम नहीं। जैसे खेती करते थे वैसे करिए, किसी भी प्रकार का कोई रोकथाम, कोई बदलाव नहीं है कि ओरेगान 80 डालो तो उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, ये बंद कर दो, वो बंद, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे खेती करते थे खेती वैसे करिए। मात्र ओरेगान 80 को उसमें एक्युमुलेट कर दीजिए, हिंदी बोलते हैं समायोजित कर दीजिए, और बाकी आप जैसे करते थे वैसे करिए। ठीक, जब आपने 2 घंटे तक छांव में रख दीजिए, इसके बाद वो बीज डाल दीजिए। जैसे ही वो बीज बाहर आए, पहली विधि क्या समझे? बीजारोपण, बीज मिला दिए। अगर कोई किसान बोलेगा ए भाई मैं तो बीज बो दिया अब अगले साल करूं, नहीं, वो किसान बहुत जल्दी बहाना मारता है। मैं तो बीज बो दिया, मेरा फसल आ गया, अब अगले साल आपका एंटोस का ओरेगान 80 दूंगा। बोलो नहीं भाई, ये स्टेप है। अगर आपने बीज में नहीं डाला तो फसल बाहर आ गया ना। और दूसरी विधि आप उसको बता दो कि अब वो स्प्रे कर दे। क्या करना है सर? स्प्रे करना है। कैसे स्प्रे करना है जरा उसको सुन लीजिए। 1 लीटर पानी में नाजुक फसल हो तो 1 ml और टाइट फसल हो तो 2 ml। अभी आपके बुद्धि विवेक ऊपर काम करता है। 4 दिन का फसल है, 8 दिन का फसल है, 2 ml मिला के स्प्रे कर देंगे, फसल गल जाएगा, फसल गल जाएगा और आपको बैड मिल जाएगा। अब थोड़ा सा टाइट हो गया, बढ़िया टाइट हो गया तो आप 2 ml भी मिला सकते हैं। इसलिए आप समझिए, बड़ा फसल यानी गेहूं, चना वगैरह वगैरह, इसको बड़ा फसल बोला जाता है। छोटा फसल सब्जी, धनिया, लहसुन, प्याज, इसको छोटा फसल बोला जाता है। छोटे फसल में 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के स्प्रे करना है। बड़े फसल में 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के स्प्रे कर देना। सर 1 ml की 100 ml? जी सर, 1 ही ml की 100 ml? 1 लीटर पानी में 1 ml छोटे माने नाजुक फसल में, और 1 लीटर पानी में 2 ml यानी थोड़ा टाइट फसल में आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। चलिए कुछ बैठ के बात हम कर लेंगे। तो इस तरीके से स्प्रे का विधि हो गया। अब
एक एकड़ जमीन में कितना डालना है? आपके माइंड में बात चल रही है ना? एक एकड़ में कितना डालना है? एक एकड़ जमीन में ओरेगान एक्टिव मात्र 500 ग्राम। कितना ग्राम? 500 ml। जो अपने पास 500 है ना, ये देखिए खाली है। मैं सोचा भरा है, उठाया तो खाली जैसे दिखा। चलिए ओके, ओरेगान एक्टिव को एक एकड़ में 500 ml डालना। कितने ml डालना है? 500। बीज उगने से लेके फसल कटने तक मात्र इसी में काम चल जाएगा। यानी 370 रुपए की पूंजी एक कुंटल में अगर किसान लगा दे तो लगभग इसका 10 गुना वो लाभ पाएगा। इससे ज्यादा ही पाएगा, 10 गुना तो कम बताएगा। ओरेगान एक्टिव एक एकड़ में मात्र 500 ग्राम डालना है। बीजारोपण में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद स्प्रे विधि भी बता दिया। 1 लीटर पानी में 1 ml नाजुक फसल में, 1 लीटर पानी में 2 ml थोड़ा टाइट फसल में। ये आप अपने बुद्धि विवेक से डलवा सकते हैं। कंकड़ीली जमीन हो, पथरीली जमीन हो तो मात्रा बढ़ाया घटाया जा सकता है। ओके, अब चलिए एक विधि मैं आपको और बता दूं। ये स्प्रे विधि हो गई। एक विधि और है, यूरिया लोग डाल ही रहे हैं। यूरिया तो एकदम से खत्म होने वाला है नहीं, तो कम जरूर हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप लोग का सहयोग रहेगा तो यूरिया में भी मिला के डाला जा सकता है। अब आप बोलेंगे जयराम जी 1 एकड़ में कितना डालना है, कितना यूरिया डालना है? 1 एकड़ में यूरिया कितना डालना है वो आपका मैटर है, किसान का मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। आप यूरिया का मैं एक साधन बता रहा हूं, इसको डालने के लिए यूरिया का हम सहारा ले रहे हैं। ओके, यूरिया के साथ 1 एकड़ में लगभग 170 ग्राम उसमें मिला के आप छिड़काव कर सकते, फेंक सकते हैं। यूरिया कैसे फेंकते हैं? यूरिया फेंक सकते हैं। ओके, 1 एकड़ में जितना भी यूरिया फेंकते हो वो आपका मैटर है। उसमें 170 ग्राम मिला के आप उसको फेंक सकते हैं, वहां भी काम ही करेगा। अब 10-5 ग्राम ज्यादा कम हो जाए तो भी चलेगा, 10-5 ml कम ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा बोला जाए। ठीक है, yes! 2 विधि हो गई, स्प्रे विधि और यूरिया से। अब एक तीसरी विधि सुन लीजिए। तीसरी विधि ये है, जब आप पंप द्वारा खेत में पानी डालते हैं, ये पंप है और पानी ऐसे गिर रहा है, उस खेत में जहां पानी गिर रहा हो, ओरेगान एक्टिव को 170 ml लीजिए। चाहिए तो जहां गिर रहा हो वहीं डाल दीजिए, पूरा वहीं डाल दीजिए, तो भी पूरा खेत में वो कवर कर लेगा। ये तीसरी विधि है। ठीक है, ये तीसरी विधि है। और एक चीज और बता दे रहा हूं, ये 3 विधि के साथ आप डाल, लेकिन सबसे द बेस्ट विधि क्या है उसको जान लीजिए, वो है स्प्रे। अगर जिन किसान के पास वो मशीन नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, उनके पास क्या बोलते हो, कोई किसान बोलता है अरे भाई मेरे पास तो छिड़काव का मशीन नहीं है, तो उसको यूरिया की विधि से बता दीजिए, पंप से डालने की बता दीजिए। ओके, जिनका जमीन बहुत टाइट हो गया हो, बंजर हो गया हो, उनसे कहिए कि माय डियर फ्रेंड 500 ml का है, एक बार ऐसे खेत में डलवा दो, ऐसे ही डलवा दो, फसल वसल के लिए ऐसे ही डलवा दो, पानी लगाओ और उसको डाल दो, पूरा खेत मलाई जैसा हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, इस साल अगर आप इसको डालोगे तो ये जाके अगले साल भी काम करता है। इसकी इतनी बड़ी खासियत, यानी ये दूसरे साल भी जाके काम करता है, इतनी बड़ी सी खासियत है। ओके, तो सब मिला के दोस्त, ये जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद है। मैंने आपको 2-3 चीज पे शेयर किया, इसकी विधि बता दी, इसका लाभ बता दिया, 2 चीज बता दिया, और हमने इस पे कैसे काम किया मैंने वो भी आपको थोड़ा सा शेयर कर दिया। फिर से एक बार शेयर कर देना चाहूंगा कि दोस्त, जो भी इष्ट मित्र यहाँ बैठे हैं, अगर ओरेगान एक्टिव पे काम करना चाहते हो तो ये बड़ा रकम भी देता है। ये बड़ा इंटरनल बात बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये 3 पे 1 फ्री है, और फ्री वाला माल किसान एक ही ले तो बस हो, तीसरा कोई देता है क्या? 3 लेने पे फ्री होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं इसी फ्री के बदौलत पहली कमाई जो लिया था वो है
एक 4 व्हीलर गाड़ी वेगानार लिया था, वो फ्री की बदौलत। फ्री के बदौलत मैंने वेगानार गाड़ी लिया था, इसी एल्टॉस के दम पे, और सिस्टम के बदौलत इको स्पोर्ट ले लिया। और गुरजनों से सीखते सीखते क्राउन का पिन भी ले लिया। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आप ले सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया जारी रखें। अच्छा चलिए मित्र, फिर से एक बार एल्टॉस एकेडमी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आपके बीच में रूबरू कराने का एक मौका दिया। मैं तहे दिल से अपने गुरुजन, इस एल्टॉस एकेडमी के डॉक्टर, डायरेक्टर, कुछ भी कहा जा सकता है, इस मसीहा बने सभी बेरोजगारों को रोजगार दे रहे भागीरथी माननीय रजतकर सर जी को मैं नमन करता हूं। और अब मैं लास्ट में एल्टॉस एकेडमी के आदेशानुसार मैं बुलाने जा रहा हूं। आप लोग दौड़ के आएंगे, जुनून के साथ आएंगे, जिनको ओरेगन 80 से रिजल्ट आया। म्यूजिक के साथ जोरदार वेलकम, जिनको एल्टॉस के ओरेगन 80 से रिजल्ट आया हो। आप इनका अरे बाप रे, समय की नजाकत को देखते हुए, समय की नजाकत देखते हैं, आप लीडर हैं, आप समझदार हैं, आप लीडर हैं, आप समझदार हैं। बस इतने लोगों में नहीं आ जाएगा, होने को तो बहुत रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच। मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा और आप उनको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लीडर हैं, आप सब थोड़ा सा कंप्रोमाइज के, थोड़ा सा सिस्टम को ध्यान समय करना। तो दोस्त मैं इनको पूछना चाहता, शुभ नाम क्या है? डॉक्टर शंकर मिस्त्री। कहाँ से है सर? बैतूल मुल्ताई से। अच्छा, तो ओरेगन 80 से क्या लाभ हुआ आप बताएं। मेरे घर में परवल की खेती होती है और मेरे घर के अलावा भी काफ़ी जगह पे और परवल की खेती होता है, परंतु मेरे घर की जो परवल की जो खेती होता है, उसकी जो परवल की जो क्वालिटी है, मार्केट में अपना जो परवल जाता है, सबसे पहले अपने परवल बिकता है। ये ऑर्गेनिक की वजह से। एक और रिजल्ट मेरे पास में है कि मैंने एक जने को दिया था पिछले साल, जो चने की खेत था, लगभग 1 से 1.5 एकड़ खेत, वहाँ पे 9 कुंटल चना हुआ था। 9 कुंटल चना हुआ था पहले, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करने से पहले, लगभग 1.5 से 2 एकड़ खेत में। पर मैंने उनको बोला कि ऑर्गेनिक का इस्तेमाल आप करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उनने इस साल चने की फसल में ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किया, वहाँ पे 17 कुंटल चना। वाह, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओरेगन 80 से क्या लाभ हुआ, आपका परिचय कहाँ से है? थैंक यू। नाम देवेंद्र कुमार साहू, ग्राम सुरगी से, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ 30 डिसमिल प्याज डाले थे सर। हाँ, 50 बोरी हुआ था। सोने के जगह में भी खाली नहीं था, सभी जगह प्याज प्याज प्याज। और कुमड़े में डाले थे, कद्दू में, तो 15 दिन के अंदर फड़ा। जो पड़ोसी हमारे यहाँ किराए में रहते हैं ना सर, वो बोलते हैं कि अरे यार 15 दिन में आ गए। जी सर, यही 15 दिन में ऑर्गेनिक कमाल है, जबरदस्त 43,000। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब है जो मैंने 40% का वो सिस्टम बताया वो गलत है। इतना बड़ा ग्रोथ आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओरेगन का और बड़ा जोर प्रचार करिए और क्राउन जाइए। ओके। मेरा नाम अनिल साहू है और मैं बैतूल MP से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ऑर्गेनिक से अपनी खुद के 1 एकड़ के मतलब 1 कुंटल गेहूँ में बीज उपचार करके लगाया, तो मुझे 40 कुंटल गेहूँ हुआ है। वाह, 40 कुंटल, क्या बात है। आप ओरेगन से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और विधि पूर्वक उसको करता हूँ और लोगों को भी रिजल्ट आया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रमोद चौहान, जिला शेखपुरा, बिहार से। और ऑर्गेनिक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हैं बाबा जी, जो हमारे गांव हमारे घर आए। तो गांव में दुश्मनी बहुत होती है खेती करने में, और दुश्मनी की वजह से जब फसल का समय आए
तो मैंने दूसरे से सहायता लिया कि मेरे खेतों को पटवन कर दो, और इतना गुस्सा मैंने पटवन कर दिया कि सभी से 20-25 दिन मेरा फसल बैक डेट में चला गया, जुताई करने का समय नहीं आया। तो जब 20-25 दिन बैक डेट में जुताई किया, तो जुताई करने के बाद सभी का फसल 2 इंची 3 इंची 4 इंची करके हो गया, मेरा तो अभी जुताई हो रहा है। तो बाबा जी बोले, बाबा जी हमको तो इस साल ये लोग बर्बाद कर दिए, बर्बाद करने के बाद अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो बाबा जी बोले चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। तो उसने ऑर्गेनिटी के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि चलो इस बार तो मैच हार ही गए हैं, ऑर्गेनिटी डाल देता हूँ, या हार हो या जीत हो डाल ही देता हूँ। तो डाल दिए। जब डालने के बाद जब बड़े बड़े होने लगे तो बोले अरे यार तुम तो बहुत पीछे लगाए, हमसे आगे कैसे भाग रहे हो। हम बोले क्या करूं, मैं तो मैच हार गया था और हमारे पास बाबा जी आए, इसे हम डाल दिए। सो जब हार जाना ही है तो डाल देना है, या नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने डाल दिया और उसको बहुत बेहतर रिजल्ट, बल कितने खाद डाले, अरे यार ज्यादा नहीं 200-500 का डाल दिया हूँ। बल इतना सारा खेत 200-500 ने कैसे देख लिया, बोले वैसे देखिए, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। यानी आप ऐसे ही डाल दिए थे, जुआ खेल दिए थे, जुआ खेले। हाँ ठीक है ना, थैंक यू। माई सेल्फ मनोरंजन साहू, बलौदा बाजार जिला से। सर मैं इस साल फर्स्ट डाला हूँ, और मेरे खेत के अगल बगल मेरे भाई का हिस्सा है जिसमें मैं डाला हूँ अपने खेत में, और मेरे भाई का खेत है, मेरे बड़ा भैया का खेत है। लोग बोलते हैं, उन लोग भी बोलते हैं कि आप क्या डाले हो, तो मैं उनको बोलता हूँ ऑर्गेनिटी डाला हूँ, इसलिए मेरा फसल ज़्यादा है, और मैं अभी वीडियो भी लाया हूँ उनका। तो मेरा फसल बहुत अच्छे है सर, अगल बगल वाले से बहुत अच्छे हैं। लोग बोलते हैं आप क्या डाले हो, मैं बताता हूँ ऑर्गेनिटी अपनी कंपनी से, अल्टोस कंपनी से। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाम बालेश साहू, छत्तीसगढ़ से, छोटा सा ग्राम कौसरा से हूँ। 5 एकड़ की खेती किसानी, धान लगाते हैं। 4 साल लगातार ऑर्गेनिटी को डालते हुए आज बेहतरीन रिजल्ट मिला। 4 साल पहले 200 बोरा हुआ करता था, आज 350 बोरा उत्पादन मिल रहा है। 5 एकड़ में 150 बोरा आज उत्पादन 4 साल में। खाद के बारे में बात करूं, यूरिया 10 बोरा डालते थे और डीएपी 5 बोरा, आज हाफ हो चुका है। 2.5 बोरा डीएपी और 5 बोरा यूरिया। इतना बेहतरीन रिजल्ट है। मैं किसान से ये बोलूंगा कि हर व्यक्ति ऑर्गेनिटी डाले। धन्यवाद। नाम छविराम साहू, छत्तीसगढ़ अछोला गांव से हूँ। 4 साल से मैं ऑर्गेनिटी को डलवा ले हूँ। सर लोग जैसे बताए कि ऑर्गेनिटी ज़मीन में बढ़िया काम करता है। मैंने 4 साल से इसको डाल रहा हूँ, तो जो मेरा पैदावार होता था 28 से 30 बोरा एकड़, आज पैदावार जो बढ़ के 38 से 40 बोरा प्रति एकड़ हो रहा है। आज उतने ज़मीन में जो जितना फसल होता था लगभग आज 100 से 120 बोरा एक्स्ट्रा धान होता है। यदि खाद की यदि बात करूँ तो हर साल जो अभी 1 बोरा से 1.5 बोरा जो यूरिया डाल रहे थे, उसमें हर साल लगभग 5-7 किलो करके हर साल यहाँ पे कम लग रहा है खातू। और यहाँ पे पानी जो कभी कभी जो पानी के कमी की वजह से धान नहीं पक पाता, वो आज के डेट में जो मेड़ के जो किनारे होता है धान वो पक नहीं पाता, वो भी 100% पक रहा है और बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। जिससे बहुत सारे किसान जो है मेरे ज़मीन को देखकर आज लगभग 500 से 700 एकड़ गांव के लोग एकड़ में अभी ऑर्गेनिक के माध्यम से फसल बोए हैं और बहुत बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं। जो भी व्यक्ति जो है हर साल उसमें पैदावार को देखकर हर साल 100-200 एकड़ हमारे गांव में हर साल एक्स्ट्रा जो उत्पादन के मतलब ले रहे हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट इनका हर साल बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार साहू है, छत्तीसगढ़ से। आरंग से 23 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। पिछले वर्ष जो हमारा जो ज़मीन है, रेखा का ज़मीन था 3 एकड़ का। बारिश वो जो ज़मीन है नहर से थोड़ा दूर में है। जब पकने का समय आया था उस टाइम में पानी नहीं था ज़मीन में और मिट्टी फटना स्टार्ट हो चुका था। और जयराम गुप्ता जी का मैं एक वीडियो देखा था सर का कि वो बताया था कि 3 पानी में ही धान को पकाया जा सकता है। मैंने एक एकड़ में एक डिब्बा के हिसाब से डलवा दिया क्योंकि ऐसे ही फसल खत्म हो रहा था। और वाकई बता रहा हूँ, प्रति एकड़ 20-20 क्विंटल के एवरेज से उत्पादन वहाँ से निकल गया। मतलब ओस को भी 1000 करके फसल को पूर्ण रूप से पका दिया। वाकई किसान के लिए
ये वरदान है, बहुत शानदार है। थैंक्स अल्टोस एंड थैंक्स जयराम गुप्ता जी। दिनेश कुमार यादव मधुबन से, और मैं 40 डिसमिल में खेत में खेती किया हूँ और वहाँ रिजल्ट मिला है 12 से 13 कुंसी किया है। और मैं डेमो के लिए दिया था, कुछ कोचिया बेचते हैं सब्जी उन लोग को, और उन लोग को फुल रिजल्ट मिला और मेरे को बुला के सब्जी देते हैं, मेरे को खरीदना नहीं पड़ता है। थैंक यू अल्टोस। आप सबको मेरा नमस्कार। नाम मेरा ज्योति पांडे, रायपुर से हूँ मैं। जब शुरू में मैं ऑर्गेनेटिक के बारे में सेमिनार में सुनती थी तो मुझे लगता था कि मैं लड़की हूँ, मैं किसको जाके बताऊँगी ऑर्गेनेटिक के बारे में, ये मेरे काम का नहीं है। जो भी पॉइंट्स बताते जाते थे मैं कभी नोट नहीं करती थी। एक बार CR साहू सर का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ लोग बता रहे थे कि हम ऑर्गेनेटिक इतना बेचते हैं और इतनी इनकम आती है। तो मुझे लगा कि जब ये बेच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैं फिर एक तो मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा भी नहीं आती और मैंने एक पेटी ऑर्गेनेटिक लिया। फिर लोगों को मैं देना चालू कि मेरा कोई गांव में कोई जान पहचान नहीं है। फिर मैं लोगों गांव में जाके वहाँ मैं पूछती थी कि यहाँ खेती किसके पास है, यहाँ का पार्षद कौन है जिसके पास अच्छी खेती होती थी। मैं उनसे जाके मिलती थी और कहीं ना कहीं खेती से हेल्थ को जोड़ के उनको मैं बताती थी कि आज हम इतना यूरिया डाल रहे हैं तो क्या हमारे बॉडी को क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं यूरिया की वजह से। और मैं वहाँ कार्ड दे के आती थी। तो उनके साथ साथ कई जगह से मुझे फ़ोन आता था और मैंने बहुत सारा ऑर्गेनेटिक सेल किया। और जब मेरे पास ऑर्डर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। जोरदार वेलकम के साथ सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं ग्राम रविंद्र से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बालोद है। मैं सर 2000 जून में मेरा नया सेंटर ओपनिंग हुआ, उसमें मेरे को जानकारी नहीं था। तो मेरे सीनियर ने बोले कि ऑर्गेनेटिक का मांग ज़्यादा करना है ऐसा करके, तो मैंने मांग कर दिया और मेरे पास सेंटर में सर 1 लाख का ऑर्गेनेटिक भेज दिया। मैं टेंशन में रह गया सर, मेरे पास 1 लाख का ऑर्गेनेटिक भेज दिया, मैं इस ऑर्गेनेटिक को कैसे निकालूंगा। तो सर आज की डेट में मेरे पास जो 1 लाख का ऑर्गेनेटिक था वो टोटल पूरा बिक गया और फिर ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो जब ऑर्गेनेटिक में रिजल्ट मिल रहा है सर, तो मेरी ऑर्गेनेटिक सेंटर का जो था वो पूरा निकल गया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक बार वापस ऑर्गेनेटिक के लिए जोरदार वेलकम। और मैं वापस जो है इस एल्टोस एकेडमी का धन्यवाद देते हुए और सभी गुरुजनों का धन्यवाद देते हुए अपनी बातों के ही समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाकई में सर बहुत जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और आपके